बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। सूरदास की पद संख्या 4 की हम आज व्याख्या करने जा रहे हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपर बाजत निंदा शब्द रसाल, भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करति घर भीतर, नाना विधि देई ताल, माया को कटी फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला कांच दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबई अविद्या दूरी करो नंदलाल। सूरदास जी इस पद में अपने आराध्य कृष्ण के समक्ष अपने जो अनेक प्रकार के दोष हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपाल, हे कृष्ण, अब मैं बहुत नाच चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत बार संसार में आ चुका हूँ, जन्म ले चुका हूँ और बहुत प्रकार से बुरे कर्म कर चुका हूँ। अब जो है मैंने काम क्रोध की पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, मैंने काम और क्रोध का जो चोला पहना और गले में विषयों की जो माला धारण की, जैसे भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपर बाजत निंदा शब्द रसाल। जैसे नृत्य करने वाला जैसे विशेष वेशभूषा धारण करता है, वैसे ही मैंने भी किया है इस संसार के भीतर। सूरदास जी कहते हैं कि काम वासना में लीन रहा अब तक मैं, क्रोध करना मेरा स्वभाव रहा, मैं विषयों में आसक्त रहा, मोह रूपी नूपर बजे, महामोह के नूपर बाजत निंदा शब्द रसाल, मोह रूपी नूपर मेरे अब तक बजते रहे, जिनसे निंदा करने की आवाज़ निकली। मतलब इसका ये है कि मैं मोहग्रस्त रहा और दूसरों की निंदा करता रहा। भ्रम से मेरा मन ही पखावज बना रहा, मेरी जो चाल है व्यवहार असंगति ही रही, अच्छी नहीं रही। भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, अनेक प्रकार की जो तृष्णा नाद करत घर भीतर, नाना विधि ताल, अनेक प्रकार की ताल देती हुई तृष्णा नाद मेरे भीतर करती रही। मतलब मन की तृष्णाएं में पाले रहा। मैंने कमर में माया या फेंटा, माया को कटी फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, मैंने जो कमर में है माया का फेंटा बांधा और मस्तक पर लोभ का तिलक लगाया। इस प्रकार जल और थल में अनेक समय में करोड़ों प्रकार से कलाएं दिखा चुका हूँ। कोटिक कला कांच दिखलाई, जल थल सुधि नहीं काल, दिखला चुका हूँ जिनका अब ठीक प्रकार स्मरण भी नहीं है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास की सबई अविद्या दूरी करो नंद लाल, कि मेरी जो अविद्या है, अज्ञानता जो है, उसको हे नंद के लाल कृष्ण तुम दूर करो, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं आपको प्राप्त करने का उपाय अपना सकूं। अब तक जो कुछ किया मैंने वह सब तो मुझे आपसे दूर रखने वाला ही सिद्ध हुआ है। इस पद के भीतर सूरदास जी ने अब तक कई बार जन्म मरण के चक्र में घूम चुका हूँ की बात कही है। मैं ईश्वर की प्राप्ति ने करा पाने वाले पाप कर्म ही करता रहा की बात कही है। अब मैं आपसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ की बात कही गई है। कवि ने यहाँ जन्म मरण का, बुरे कर्म करने का भाव नर्तक का सांग रूप बांध करके स्पष्ट किया है।
इससे कवि की कल्पना और कला का परिचय मिलता है। यहाँ अनुप्रास, सांगरूपक जैसे अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिलता है और नाचना मुहावरे का सुंदर प्रयोग इस पद के भीतर कवि द्वारा किया गया है। 5वां पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवई, कमल नयन को छांड महातम और देव को ध्यावई, परम गम गंग के छांड प्यासो दुर्मति कूप खनाबई, जही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल फावई, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावई। इस पद के भीतर सूर्य कृष्ण के प्रति जो अनन्य भाव है उसको प्रकट कर रहे हैं। वे एक भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करना समझदारी का काम नहीं मानते हैं। यही स्पष्ट करने के लिए यह पद लिखा गया है। देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे मन को भगवान कृष्ण को छोड़कर और कहीं कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। उसके उदाहरण देते हुए कवि सूरदास कहते हैं कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे ही आवे। जिस प्रकार जहाज पर बैठा हुआ कोई पक्षी उड़कर कहीं जाना चाहे तो किनारा प्राप्त करने में असमर्थ रहकर फिर जहाज पर आकर ही विश्राम कर लेता है, क्योंकि अनंत चारों ओर जहाँ जहाँ वो देखता है समुद्र ही समुद्रों से दिखाई देता है और उस स्थिति में उसका जो अवलंब है वो मात्र एक जहाज ही होता है, उस पर ही आकर के वो फिर बैठ जाता है। तो कवि सूरदास भी जो हैं इसी प्रकार से कहते हैं कि मुझे भगवान से अलग और कहीं सुख नहीं मिलता है। देखिए, आगे कवि कहते हैं, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावई। कोई भी व्यक्ति कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर अन्य देवता का ध्यान करें, उसका व्यवहार वैसा ही है जैसा कि उस प्यासे व्यक्ति को परम गंग के छांड पियासो दुर्गम कूप खनावे। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गंगा जी के पवित्र जल को छोड़ करके और किसी दुर्बुद्धि जो व्यक्ति है वो किसी कुएं का पानी पीता हो, खुदवाए या पिए। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस पवित्र कमल नेत्र श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी की भक्ति भाव प्रदर्शित नहीं करता। जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। आगे की पंक्तियों में कवि सूरदास जी कहते हैं कि जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया हो उसे करील का फल कैसे अच्छा लग सकता है। सूरदास अपने बारे में फिर कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तनि छेरी कौन चाहबे। मेरे लिए तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, उसे छोड़कर अन्य देवताओं की आशा मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण दिया है, कामधेनु को छोड़ करके कोई व्यक्ति कैसे बकरी का दूध दुहा सकता है। तो इस पद के भीतर जो है सूर ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है और भगवान को छोड़कर अन्य देवता उन्हें उसी प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे कामधेनु के सामने बकरी प्रतीत होती है। इस दोहे के भीतर मन के लिए जहाज के पंछी का अप्रस्तुत बहुत ही सटीक प्रयोग में किया गया है। वर्णन में लक्षणा है, व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है। कृष्ण को गंगा कामधेनु कहने में बड़ी व्यंजना यहाँ की गई है। वर्णन में चित्रात्मकता भी है। कवि की कल्पना शक्ति जो है वो उच्च कोटि की है। ब्रज भाषा इसमें अपनाई गई है, पद शैली है। यहाँ अनुप्रास, दृष्टांत, दर्शना और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
प्यास लगने पर कुआं खोदना जैसी लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग भी इस पद के भीतर किया गया है। और अंत में शैली में यहाँ वक्रता को अपनाया गया है। तो इस प्रकार से इस पद के भीतर जो है सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति अनन्य भाव रखने वाली व्यंजना को अभिव्यक्त किया है।